हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपके बच्चों को विद्या बुद्धि अच्छे से दे माँ सरस्वती, यही दुआ करूँगी मैं भगवान से, माँ सरस्वती माता से। तो दोस्तों ना, आज छोटे से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे अपने मंदिर से। तो दोस्तों, आज नहाने धोने में, पूजा पाठ करने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में, क्योंकि इसमें ना जो पूजे जाते हैं, मतलब सौमन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि जहाँ भी होंगे बहुत बड़े होंगे। तो दोस्तों ना, मेरी सुबह उठने की स्टार्टिंग होती है दोस्तों अपने गौशाला से, और जो कि मैं उसकी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। गौशाला जाने से गाय का दूध निकालो, गोबर निकालो और उनको चारा दो। तो दोस्तों, इतनी जल्दी सुबह सुबह मेरे से वीडियो नहीं बन पाती है। और फिर मैं गौशाला का काम निपटाने के बाद आई दोस्तों, फिर मैंने फटाफट लगाया पोछा, क्योंकि आज थी बसंत पंचमी, बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, नहाना धोना झाड़ू पोछा, मेरी जो सुबह की स्टार्टिंग होती है ना, पहले गौशाला से होती है, उसके बाद झाड़ू पोछा से होती है, फिर नहाना धोना पूजा पाठ से होती है दोस्तों। तो मैंने कहा फटाफट पोछा लगाती हूँ, फिर नहाना धोना करूँगी। तो दोस्तों, पोछा लगाने के बाद फिर गई मैं अपने, क्योंकि हम लोग गांव से हैं दोस्तों, क्योंकि टैंकी के पानी से ना नहाने के, जो हमको दोस्तों जो होता है ना, गीजर से नहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे नल से ताज़ा ताज़ा पानी आता है। ये लगा दी थी मैंने मोटर। तो दोस्तों, मैंने कपड़े भी धोने थे और सभी लोगों ने नहा लिया था, उन लोगों के कपड़े भी धोने थे। और दोस्तों ना, मुझे पैर में बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो हमारी चौकी थी, चौकी में सासू माँ भी नहा रही थी उधर, तो फिर मैंने 2 ईंटें लगाई, उसमें बढ़िया करके बैठी, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पैर मुड़ नहीं पाता है मेरे दोस्तों। तो फिर धोने थे मैंने ज़्यादा कपड़े, और अपने हस्बैंड जी के भी, अपनी सासू माँ के भी और अपने भी, और 1-2 कपड़े मेरे बच्चे के भी यहीं छूटे हुए थे, बेटे के। तो मैंने कहा धो धा के रख देती हूँ उनको। फिर मैंने पूरे निरमे में पहले साफ़ करके निरमा में भिगोए और उनको मसला, क्योंकि ज़्यादा गंदे तो नहीं हुए थे कपड़े, क्योंकि रोज़ नहाना धोना कपड़े धोना होता है दोस्तों। और ना, मौसम आज धूप नहीं आई थी, एकदम धुंधला धुंधला जैसा लग रहा था, कभी हल्की हल्की बारिश, कभी हल्की हल्की मतलब कोहरा कोहरा जैसा आ रहा था। और आज था पंचमी का दिन, क्योंकि इस दिन ना, मतलब मौसम में दोस्तों बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं इस मौसम में। और हमारे वहाँ उत्तराखंडी लोगों में ऐसा होता है कि पंचमी के दिन से बैठकी होली भी स्टार्ट हो जाती है। और उधर आए थे मेरे हस्बैंड जी भी, कुछ पता नहीं, कुछ सामान उनका छूट गया था, वहाँ पर लेने के लिए चल आए थे, फिर चले गए थे वो। तो फिर मैंने स्वेटर वेटर भी, मतलब अब तो दोस्तों थोड़ा ना, कल ही के मौसम में थोड़ा ठंडा लग रहा था और धूप आ रही थी, तो उसमें गर्मी होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि एकदम से गर्मी भी बहुत जल्दी होती है और ठंडा भी बहुत जल्दी होता है दोस्तों इधर। तो फटाफट मैंने कहा थोड़ा अपने कपड़े भी धो लेती हूँ पहले, फिर नहाने के लिए बढ़िया होता है। और ना दोस्तों, मुझे ना बाथरूम में, मतलब कपड़े धोने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो है खुला खुला है और ताज़ा ताज़ा पानी आता है, गरम गरम। टैंकी के पानी से तो एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है। तो मैंने सोचा गरम गरम ताज़ा ताज़ा पानी से अपने कपड़े भी धो लेती हूँ फटाफट करके पहले, फिर नहाने के लिए बढ़िया होता है। और ना दोस्तों, जाड़ों के दिन में थोड़े कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, और मैंने कहा आज फटाफट पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर नहाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा ठंडा जैसा महसूस होता है। फिर पूजा पाठ भी करनी थी, पूजा पाठ करने के टाइम में भी टाइम लग जाता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मेरा तो बहुत ज़्यादा ही लगता है पूजा पाठ करने में। कोई लोग तो जल्दी से निपटा देते हैं, लेकिन मुझसे जल्दी से नहीं हो पाती है पूजा पाठ भी। पूजा पाठ करने में भी मुझे बहुत लेट लगती है। तो मैंने कहा पहले आराम से नहा धो के कपड़े भी धो लेती हूँ, क्योंकि नहाना धोना तो रोज़ का होता है। मैंने कहा हाथ के हाथ कपड़े भी धो लेती हूँ, फिर चारा भी काटना था। और मौसम में कुछ हो रहा था कि बोल रहे थे कि आज बहुत ज़्यादा बारिश आएगी, और आज बारिश आएगी, 12 बजे से बारिश आएगी, सुबह तक रहेगी, ऐसा बोल रहे थे। मैंने सोचा पता नहीं कितने दिन तक बारिश रहेगी। फिर मैंने दोस्तों कपड़े धोने के बाद अपना ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ, थोड़ा सा ताज़ा पानी से मुँह धोया, उसके बाद फेस वॉश बनाया। मैंने कहा फेस वॉश से मुँह धो लेती हूँ, ये सिर्फ फेस वॉश लगाती हूँ दोस्तों हिमालय का। और मेरा सेम शैम्पू है केस किंग का, बस इनके अलावा और कुछ लगाती हूँ। मुँह धोने के बाद दोस्तों ना, मैं कभी भी क्रीम लगाती हूँ, सिर्फ एक क्रीम लगाती हूँ, तो बोरो प्लस
गर्मी नहीं, जाड़ों में लगाती हूँ बोरोप्लस, और गर्मी में थोड़ा सा या कोल्ड क्रीम ये जैसा लगा लेती हूँ। और मुझे क्रीम व्रीम लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने कहा फटाफट, अब नहाने की बारी आ गई थी मेरी। ये था मेरा शैम्पू केस किंग का, और ना दोस्तों इससे इतनी प्यारी सी खुशबू आती है। और बाल मेरा पहले बहुत टूटते थे, इसके बाद मेरा बाल टूटना भी बंद हो गया है इस शैम्पू को लगाने से। तो पहले मैं लगाती थी क्लिनिक प्लस, और अब केस किंग लगा दिया। तो मैंने कहा फटाफट नहा लेती हूँ। फिर दोस्तों नहा धो कर मैं आई अपने मंदिर में। मैंने मंदिर भी साफ़ कर लिया था पहले ही। उसकी वीडियो नहीं बना पाई दोस्तों, क्योंकि ना आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम था। और फिर मैं नहा धो के जैसे मंदिर में आई, मैंने पूरे अपने भगवान जी को नहलाया धुलाया बढ़िया करके। फिर जलाई दिया बत्ती की मैंने दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मेरे हस्बैंड जी भी पूजा करते हैं। ज़्यादा पूजा पाठ मेरे हस्बैंड जी ही करते हैं सुबह को, क्योंकि मेरा गौशाला का काम हो जाता है। और आज मैंने कहा मैं भी जला देती हूँ बत्ती, और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है पूजा पाठ वो भी कर लेते हैं, वो रोज़ ही करते हैं पूजा पाठ। तो फटाफट दिया बत्ती की मैंने दोस्तों ना। ये मतलब संस्कार मुझे अपने माता पिता से मिले हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा सुबह उठ के नहाना धोना। मेरे पापा का तो ऐसा नियम था कि सुबह 4 बजे से उठते थे, नहाते धोते थे, चाहे कितनी ही ठंडी लगे कितनी ही वो हो। तो दोस्तों ना ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनते थे, और 1-2 घंटे तक पूजा पाठ करते थे। नहाना धोना ठंडे पानी से, गर्म पानी से भी नहीं नहाते थे मेरे पापा, ठंडे पानी से ही नहाते थे। और बचपन से ही मैंने अपने पापा को पूजा पाठ करते हुए देखा। तो ये संस्कार मुझे अपने मम्मी पापा से ही मिले हैं दोस्तों। और जब मैं शादी करके इधर आई, तो शादी करने के बाद देखा तो सुबह सुबह मेरे ससुर जी भी ठंडे पानी से नहाते थे, ताज़े ताज़े ठंडे पानी से। और वो भी ना दोस्तों 1-1 घंटे तक पूजा पाठ करते थे। कुछ भी हो, कोई भी त्यौहार हो, पूजा पाठ पहले मेरे ससुर जी ही करते थे। और मतलब हम लोग भी नहाना धोना करते थे, जैसे मंदिर में दिया या जला तो हाथ जोड़ने के लिए आ जाते थे। फिर पूजा करने के बाद ना दोस्तों मुझे बहुत सारा काम निपटाना था आज। उसके बाद फिर खाना वाना बनाया, खाना वाना खाया। तो उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई ना दोस्तों, क्योंकि कल त्यौहार का दिन भी था, और मौसम बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होता था कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था कल। क्योंकि बारिश आने के बाद फिर अपने जानवरों का भी काम करना पड़ता है, और इस मौसम में भीगने से ना दोस्तों तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैं चली गई फटाफट खेत में घास काटने के लिए। ये झुक झुक कर मेरे के लिए इसलिए काटना पड़ता है ना दोस्तों, मेरे के बैठने से नहीं काटा जा रहा घास, क्योंकि मेरी पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो दोस्तों ना ये मतलब कल्चर, ये अपनी दिनचर्या मैं सुबह से लेकर शाम तक मतलब मेरा यही काम रहता है। जैसे बैठूंगी भी खाली चाय पीने के लिए बैठती हूँ दोस्तों, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और इनके इतना काम होने के बावजूद भी एक वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों सपोर्ट कर देना मेरी वीडियो में।